Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about nerves. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमारी बॉडी में जो मैसेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन मैसेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे नर्व इम्पल्सेस। अब हम देखते हैं कि नर्व और न्यूरॉन्स में डिफरेंस क्या है। नर्व्स और न्यूरॉन में जो डिफरेंस है वो क्या है कि न्यूरॉन्स का हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है और एक्सॉन्स हैं। अब आप लोग यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स हैं। ये डायग्राम जो हमारे पास है किसकी है, न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन में देखें सेंटर में सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, जबकि जो नर्व्स हैं वो क्या होती हैं, एक्सॉन का बंडल होती है। मींस बहुत सारे एक्सॉन्स एक शेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमें अंदर से नज़र आ रही है एक बारीक लाइन, ये है एक्सॉन्स, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इससे एक शीट है जिसने एक्सॉन को कवर किया हुआ है। इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट के अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन से प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं नर्व्स। और जब सिर्फ एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है, उसको किसी शीट ने कवर नहीं किया होता और ना ही हमारे पास बंडल ऑफ एक्सॉन होता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूरॉन्स। होप सो कि आपको नर्व और न्यूरॉन का डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नर्व की डेफिनेशन। अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन। कि नर्व जो है वो एक बंडल है एक्सॉन का जिसको हमने एक ही शीट के अंदर रखा हुआ है। मींस जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक ही शीट के अंदर अगर एक बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं नर्व। नर्व जो है वो ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट। हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन है वो नर्व के थ्रू होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे हमें इनके नाम से पता चल रहा है कि ये सेंस का काम करते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आइज़, नोज़, टंग, स्किन वगैरह पर, और वहाँ से ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे देखें पेन रिसेप्टर हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। अब पेन रिसेप्टर का क्या काम है, पेन रिसीव करना। मीन्स पेन वाली जो इन्फॉर्मेशन है उनको रिसीव करना। जब किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लगता है तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारी फिंगर टिप्स पर पेन फील होती है। ये जो हमारी फिंगर टिप्स पर हमें पेन फील हुई है इसको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारे जो फिंगर टिप्स हैं वो क्या कहलाएंगी, रिसेप्टर, जिन्होंने रिसीव किया है। यहाँ से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स में जाएगी और डेंड्राइट से होती हुई एक्सॉन्स में। एक्सॉन्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को किसकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मींस इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, वो एक पोस्टमैन के तौर पे काम करते हैं। मींस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं और मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जब इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी तो वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मैसेज बताएगा, एक रिस्पॉन्स बताएगा कि अब आपको अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये बताएगा वो इंटर न्यूरॉन्स को। इंटर न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी इफेक्टर्स की तरफ, और इफेक्ट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस चला, एक साइकिल चला, ये न्यूरॉन्स यानी नर्व इम्पल्सेस के थ्रू चला। इस तरह हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स फैला हुआ है, और इस नर्व्स के थ्रू हम रिस्पॉन्सेस शो करते हैं अपने इन्वायरमेंट की तरफ। जैसे अक्सर अगर हमारी आंख में लाइट चली जाए तो हम फ़ौरन से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो ये जो हमने रिस्पॉन्स शो किया ये किस वजह से हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस चीज़ को सेंस किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मीन्स इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। इंटर न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। जब इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आई तो इंटर न्यूरॉन्स ने वहाँ से इंफॉर्मेशन को लिया और फिर एक जो मैसेज था, एक जो रिस्पॉन्स था, उसको ट्रांसफ़र किया मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और मोटर न्यूरॉन्स ने फिर इफेक्टर्स तक अपना रिस्पॉन्स शो किया। इफेक्टर्स कोई भी हमारे मसल्स, ग्लैंड्स वगैरह, जिन्होंने आगे रिस्पॉन्स शो करना है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि नर्व्स क्या हैं। सबसे पहले नर्व की डेफिनेशन है, नर्व है बंडल ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन्स का एक बंडल है जो एक ही शीट के अंदर लिपटे हुए हैं, केबल नुमा या फिर बंडल नुमा साख्त है। इसको हम क्या कहते हैं? नर्व्स। नर्व की डेफिनेशन पहले देख लें कि नर्व साथ साथ मौजूद एक्सॉन्स की एक ही तह या शीट में लिपटी हुई कंबल नुमा साख्त है जो इससे मुंसलिक हर न्यूरॉन्स के मसूल शुदा पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं, काम करते हैं। नर्व्स क्या काम करती है कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है सेंसरी न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? सेंस ऑर्गन्स के साथ मुंसलिक होते हैं और नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक नर्व इम्पल्सिस की तरसील का काम मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग डेफिनेशन करेंगे इंटर न्यूरॉन्स की। इंटर न्यूरॉन का क्या काम है? इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। मींस सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है बॉक्स में, इसको आप लोग देख लें कि जो नर्व इम्पल्सिस है वो मैक्सिमम 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। मींस ज़्यादा से ज़्यादा 150 मीटर फी सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगी और कम से कम 0.2 मीटर फी सेकंड की स्पीड से। मतलब जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो 150 मीटर एक सेकंड के अंदर कवर करेगी और कम से कम 0.2 मीटर एक सेकंड के अंदर करेगी। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लें। उसके बाद फिर क्या आप लोगों ने करनी है? डायग्राम कर लेनी है अच्छी तरह से सेंसरी न्यूरॉन की, इंटर न्यूरॉन्स की और मोटर न्यूरॉन्स की, और इसको इसी सीक्वेंस में करना है कि किस तरह से नर्व इम्पल्सिस हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल करती हैं। और यहाँ तक आप लोग का लेसन होगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।